पे मेरा एक सवाल है, डू यू सी कि स्मार्टफोन्स फेज आउट होंगे हमारी लाइफ से? कि अगर तुम अपने वॉच पहने हो, जो ऑलरेडी अभी हो चुका है काफी हद तक, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी फोन यूज करने की। 2024 और आगे जाते जाते ये फोल्डेबल्स मेन स्ट्रीम होते जाएंगे, फ्लिप फोन्स एंड फोल्डेबल्स मेन स्ट्रीम होंगे। फ्यूचर ऐसा है जहाँ पे हमारे फोन्स पे जेनेटिव एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऑफलाइन काम कर पाएंगे। लाइव ट्रांसलेशन हो सकता है, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन, कॉल पे ट्रांसलेशन हो सकता है। 2G पे मुझे याद है इंटरनेट यूज करना कैसा होता था। नोकिया उस फेज का डिफाइनिंग ब्रांड, पायनियर तो नोकिया था। BBM पे हो तुम, उस टाइम का व्हाट्सएप ये था। इंडियन एक लोकल ब्रांड की इतनी पकड़ हो गई थी कि इट वाज इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग। जो इंडिया में स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया है, आई विल कंप्लीटली क्रेडिट जो चाइनीज ब्रांड्स हैं उनको। शुभम, तुम्हारी पहली मेमोरी क्या है फ़ोन की? जैसे मेरे घर में कभी भी लैंडलाइन नहीं था, हमने जो नोकिया के पुराने ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स आते थे उससे स्टार्ट किया था हमेशा से। मेरी अगर फ़ोन की तुम मेमोरी की बात करोगे तो लैंडलाइन थी हम लोग के पास। एक्चुअली लैंडलाइन के भी 2 वर्जन थे। एक पहले मोटा सा फ़ोन था, काफ़ी उसका रिसीवर मोटा भारी सा था, एंड दूसरा उसका स्लीक वर्जन था जिसके बहुत एकदम फिनिश्ड बटन्स थे और सब कुछ। बट दोनों लैंडलाइन थे, एंड उसके साथ एक हमारी मोटी सी डायरी रहती थी जो कांस्टेंट थी। उसमें हम लोगों ने सारे मैनुअली कॉन्टैक्ट्स रखे हुए थे सबके। एक पब्लिक डायरेक्टरी थी मोटी सी जिसमें सारे पब्लिक कॉन्टैक्ट्स थे, येलो पेजेस। हाँ, येलो पेजेस। उसमें ही तुम्हारा एक रिकॉर्डर बटन भी एक आता था उस टाइम पे, उसमें वो कॉल रिकॉर्ड कर सकता था, और उसमें एक ऑटो रीडायल वाला बटन था, और ये सारी उसकी कहानी चलती रहती थी। कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं था, और बिल आता था लेकिन उस टाइम पे भी 600-700 रुपए वाइट का। आज हम जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा, उससे बहुत ज़्यादा डबल ऑलमोस्ट। उस समय पे मेरे को याद है मेरे फादर के पास में एक डिजिटल डायरी हुआ करती थी जिसमें वो लाइक उनके जो बिजनेस पे वहाँ पे उनके पास लैंडलाइन फ़ोन था, एंड उसके साथ में वो डिजिटल डायरी उनके पास थी कैसियो की। उसमें वो अपने सारा डेटा सेव करते थे, कॉन्टैक्ट्स हो गए, जो भी हो गया। एंड वो मुझे उस समय बड़ी फैंसी लगती थी। शायद पहला डिवाइस था जिसमें मैंने QWERTY कीबोर्ड देखा था। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी कि लैंडलाइन उस ज़माने में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था घरों में, क्योंकि ऐसा कई जगह होता था कि एक मोहल्ले में एक फ़ोन है जिस पे सब लोग बात करते थे। हाँ, ये चीज़ तो रहती थी। इवन हम लोगों को क्या, जैसे मतलब जैसे एक टाइम पे कलर टीवी हुआ करते थे, वैसे ही हाँ, लैंडलाइन का सीन था। क्योंकि लोगों के पास रहते नहीं थे, लोग दूसरों के घर जाते थे कॉल वगैरह करने के लिए। प्लस इतना सीन रहता था कि कॉल्स पे इतना मतलब वो रहता था कि इनकमिंग भी चार्जेबल रहती थी, हाँ एग्जैक्टली, आउटगोइंग भी चार्जेबल रहती थी। तो लोग बड़ा कंसर्न रहते थे कि अरे 1 मिनट भी ऊपर ना हो जाए, नहीं तो बिल बढ़ जाएगा। एंड हम अभी परवाह नहीं करते हैं, STD हुआ करती थी। हाँ, उस टाइम पे क्रॉस स्टेट STD चार्जेस भी लगते थे। प्लस लोगों में इतना वो रहता था कि फोन है, कॉल करना है, बड़ा कंसर्न रहता था, बिल आ रहा है उसका, और बड़ा लंबा बिल आना आ जाए, ये ज्यादा रहता था। जैसे एक टाइम पे कैमरे का रहता था कि रोल ना खत्म हो जाए उसकी। हाँ, तो फोन्स का भी ये रहता था। प्लस ये भी था कि हमारा अगर देखो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। जब इतने फोन्स महंगे होते थे, प्लस BSNL बेसिकली उसके साथ ही में आता था, पूरी एक यूनिट आती थी, वही कंपनी टेलीफोन प्रोवाइड करती थी, उसी को बिल जाता था, सर्विस भी उसी की जाती थी। आज तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, जो हम जिस लेवल पे आ चुके हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे एडवांस हो चुकी है। We have come too far, yeah. हाँ, बट उस टाइम पे काफ़ी कुछ भी नहीं था। हम लोग अगर अपनी जनरेशन की बात करें तो हमने काफ़ी फेजेस देखे हैं चेंजेस होते हुए। बट उसमें ये भी चीज़ है कि जैसे BSNL अगर लैंडलाइन प्रोवाइड करा था तो दे वर द वंस दैट ब्रॉट 2G टू इंडिया एज वेल। अर्ली 2000s में जैसे जब 2G आ गया था एंड सेल फोन्स पॉपुलर हो गए थे, मोबाइल बोलते थे हम लोग, क्योंकि उसको लेके कहीं भी जा सकते थे, तार अटैच नहीं होती थी चार्जिंग के अलावा। तो 2G की वजह से आई थिंक लैंडलाइन की एक तरह से कह सकते हैं डिमाइस भी हुआ था। हाँ, और एक्चुअली घरों से निकल के वो सिर्फ बिजनेस यूज के लिए रह गया था, एंड जो घरों में वो 2G वाला मोबाइल फोन चलता था सिर्फ। करेक्ट, एंड 2G वाले मोबाइल फोन चलते थे। प्लस ये है कि वो कन्वीनियंस लोगों को जब मिली तो वो लैंडलाइन ऑब्वियसली वो ऑब्सलीट हो गया। इवन दो लैंडलाइन बहुत यूज किए गए इंडिया में, लैंडलाइन का बहुत यूज किया। मतलब एक पॉइंट पे एक्सेसिबल नहीं था, फिर अर्ली 2000 में तुम्हारा कह सकते हो कि वो एक्सेसिबल हो गया। बट जहां ये ऑप्शन देखने लगा लोगों की, हाँ, कि हमारे पास वायरलेस हो सकता है, फोन हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इस चीज का इतना इम्पैक्ट आया कि लोगों ने अपने आप ही डिच कर दिया। फोन्स आज भी यूज करते हैं बट वायरलेस यूज करते हैं।
कॉर्ड वाले फ़ोन नहीं यूज़ करना प्रेफर करेंगे लोग कंपेयर टू अ मोबाइल या कुछ भी। एंड फिर तो उसके बाद से जो ऐसी गाड़ी चली है, जब जहाँ एक बार फ़ोन्स आ गए, जब फीचर फ़ोन्स जब एंट्री हो गई थी मार्केट में, मतलब एक जो जो मैंने पॉइंट तुमसे बात बोली कि वेंडर डिपेंडेंट था, बहुत कनेक्टेड इकोसिस्टम था लैंडलाइन वाला, फोन्स के आने से एंड जीएसएम सीडीएमए सिम्स के आने की वजह से सब इंडिपेंडेंट हो गया एकदम से, इतने सारे वेंडर्स आ गए थे। नहीं, मुझे जो फीचर फोन्स हैं उनके ब्रांड्स याद हैं कि एक पॉइंट पे इतने ज़्यादा हो गए थे, ऐसा लगता है हर एक कंपनी सिर्फ फीचर फोन्स बना रही है। कि मेरे ख्याल से 2005-6 के आसपास 7 की बात है। क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से मतलब इतनी जल्दी लोगों का अटेंशन उसकी तरफ गया। ऑल्दो महंगे बहुत थे, जब लैंडलाइन पीक पे था जिस पॉइंट पे, और फीचर फोन्स की एंट्री हो रही थी, तो उस टाइम पे बेसिक फीचर फोन एकदम, जिसकी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी 1 इंच की, और उसमें कुछ ऐसा नहीं होता था, कोई ऐसे बहुत फीचर्स नहीं, गेम होते थे 2, और फोन बुक होती थी, मीडिया प्लेयर भी नहीं होता था, स्टोरेज भी नहीं होती थी, बहुत बेसिक फीचर, वो भी उस टाइम पे 3,500-4,000 रुपए के आते थे उस टाइम पे। एंड उस पॉइंट से जब उनकी डिमांड बढ़ने लगी, मतलब हर ब्रांड उस पे जंप करने लगा कि फीचर फोन बना रहा है, इतनी तेजी से एक्सपेंशन हुआ कि ऑब्वियसली प्राइस फिर कम हो गई, मार्केट डेवलप हो गया। नोकिया उस फेज का डिफाइनिंग ब्रांड था। पाइनियर तो नोकिया था। नोकिया काफ़ी लंबे समय तक रहा। वो जो फीचर फोन का एरा स्टार्ट हुआ था एंड जब तक हम स्मार्टफोन एरा में पहुंचे हैं तब तक नोकिया ही नोकिया था। नोकिया वर्सेस अदर ब्रांड्स था। हाँ, नोकिया मतलब हर किसी के पास नोकिया चलता था, ब्रांड्स और भी एग्जिस्ट करते थे बट वो सब साइड में थे। मतलब कि सैमसंग भी एग्जिस्ट करता था, तुम्हारा एप्पल तो आया ही नहीं था उस टाइम पे मार्केट में इतना। हाँ, बट नोकिया हर जगह चलता था। नोकिया के अलग अलग फीचर फोन्स आए थे, अगर तुमको याद हो, मोटरोला का फ्लिप फोन आया था, रेजर। मोटरोला का रेजर आया था, एलजी के आए थे, एलजी के कुछ फोन्स आए थे, एलजी के आए थे, रिलायंस ने पार्टनर किया था एलजी के साथ ये फोन्स निकालने के लिए। एंड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, प्री जियो एरा की बट बात है। नोकिया ने वो बार सेट किया, अलग अलग रेंज के उन्होंने फोन्स निकाले, एंट्री लेवल, मिड लेवल, प्रीमियम लेवल। हाँ, दे वर अक्रॉस द बोर्ड। यार मुझे याद है नोकिया की एन सीरीज, ऐसा लगता था कि भाई ये मिल गई, हाथ में आ गई, तो ऐसा लगा कि यार ये, उसका फ्लैप नीचे करके उसका कैमरा खुल जाता था, मतलब वो अलग ही उसका एक्सपीरियंस उन्होंने बनाया था उस टाइम पे। जो मोटरोला रेजर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ऐसा था, बहुत फैंसी से थे। उसके जो कीपैड था वो एकदम लाइट अप हो जाता था एंड फ्लिप करने में तो मजा आता था, वो भी तो था। एंड वही बात है, हम लोगों का अगर ऐसे भी देखो इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, हम लेट चल रहे थे पहले के टाइम पे। 2G हमारा मेरे ख्याल से अबाउट डेकेड लेट था इंडिया में। 3G भी ऑलमोस्ट 8-10 साल लेट आया था इंडिया में। बट जब ये फीचर फोन्स आने लगे एंड वो जो डेवलपमेंट का जो रेट है वो बहुत तेज हो गया था उसके बाद से। फीचर फोन जो ब्लैक एंड व्हाइट थे वो जल्दी से कलर्ड हो गए, फ्लिप फोन्स आ गए थे। बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशन हुई, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे मतलब 1-2 साल के गैप में चीज़ें बहुत तेजी से चेंज हुई है। कि मतलब जहाँ तुम्हारे फीचर फोन्स आने लगे, फिर थोड़े टाइम में ही कलर्ड वाले आने लगे, फिर थोड़े टाइम में ही तुम्हारे फ्लिप फोन्स आने लगे, थोड़े टाइम में क्वालिटी कीबोर्ड्स आने लगे, लैंडस्केप मोड में स्लाइड करके तुम कर रहे हो, उसी पे तुम गेम भी कर सकते हो। और गेमिंग वाले अलग फोन्स आते थे जिसमें जॉयस्टिक बनी रहती थी। लोगों ने, ब्रांड्स ने काफ़ी तेज़ी से ट्राई किया उस फेज़ में, 2000 आई थिंक 5 से लेके 10 के बीच में इतना उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। वो वाला फेज था, प्री स्मार्टफोन वाला फेज था। वहाँ पे कह सकते हो स्मार्ट फीचर फोन्स उसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? स्मार्ट तो नहीं कहेंगे बट आई गेस स्मार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय 2G का एज, अगर तुमको याद हो तो, इंटरनेट एक्सेस शुरू हो गया था। उस टाइम पे फोन्स में ब्राउजर आ गए थे, धीरे धीरे वेबसाइट लोड होती थी, इमेजेस धीरे धीरे लोड होती थी 2G पे, बट थे तो स्मार्ट ही। 2G पे मुझे याद है इंटरनेट यूज करना कैसा होता था, पेज लोड हो जाता था, इमेजेस में क्रॉस बन के आता था और ब्लू लिंक्स आ जाती थी, कोई ग्राफिक नहीं लोड हो पाता था, इतना स्लो चलता था 2G। बट हाँ ये है कि 2G अवेलेबल था, ऑप्शंस थे। 2G और फीचर फोन के आने से लोगों को ये पता चल गया था कि हाँ इंटरनेट फोन पे चल सकता है। उसके बाद उस चीज को बेटर किया ब्रांड्स ने, बाकी और मोर केपेबल फोन्स निकाल के तुम्हारे जो आए हैं, जो इवन क्वालिटी वाले आए हैं, जो फ्लिप फोन्स आए, इंप्रूव होता चला गया। 3G आ गया और बेटर हो गया। 3G के आने के साथ ये भी हुआ था कि फोन्स की क्वालिटी बेटर हो गई थी। हमें बड़ी स्क्रीन वाले, टच स्क्रीन नहीं था लेकिन फिर भी उसमें बड़ी स्क्रीन वाले फोन्स आ गए थे, नीचे छोटा सा कीपैड होता था, या जैसे बताया अभी तुमने कि स्लाइड करके कोटी कीपैड साइड से निकल आता था। इंटरनेट एक्सेस लोगों के लिए इजियर किया इन सब इनोवेशन से इन लोगों ने, इन ब्रांड्स ने। एंड ये वही पॉइंट था मेरे ख्याल से जब आईफोन तब मार्केट में आ चुका था एंड स्टीव जॉब्स ने अपने कीनोट में बोला था म्यूजिक प्लेयर, फोन
और कैमरा, तीनों इन वन, 3 in 1। 3 in 1, एंड फिर वो स्मार्टफोन, वही वो स्मार्टफोन को स्मार्टफोन डिफाइन, बना एंड हाँ इट सेट अ बेंचमार्क जो इंडिया में अगेन वो थोड़ा लेट आया था। वो हम तभी भी फीचर फोन्स, स्मार्ट फीचर फोन्स पे अटके हुए थे, बट वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था आईफोन का आना। ट्रिगरिंग पॉइंट था। एंड एक इसमें ये भी अच्छी चीज़ हुई थी इंडिया के केस में, हम 3G में लेट थे, गिवन है, बट हुआ एक साथ था। 3G का अराइवल लगभग मेरे ख्याल से 2008 में हुआ था, एंड उस ज़माने में स्मार्टफोन्स आना स्टार्ट हो गए थे। लोगों को पता चल गया था कि स्मार्टफोन नाम की चीज़ होती है, जिसमें एक चीज़ होती है बड़ी रेवोल्यूशनरी, उसको कहते हैं ऐप स्टोर। हाँ, ऐप स्टोर चेंज द गेम लिटरली फॉर स्मार्टफोन्स, फॉर फोन्स। ओवी स्टोर आता था नोकिया में। वो जब एप्पल ने अपना ऐप स्टोर निकाला था, उसके बाद ओवी स्टोर आ गया था नोकिया के सिम्बियन फोन्स में, हाँ, एंड थ्रू दैट यू कुड एक्सेस दुनिया भर की एप्स। वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। जैसे फोन में पहले था कि सिर्फ आप उसमें कॉल कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, फिर फीचर फोन आ गया, उसमें हो गया कि आप गाना बजा सकते हो, गाने डाल सकते हो फोन में अपने, फोटो खींच सकते हो। ऐप स्टोर जब आया उसने पॉसिबिलिटी एंडलेस कर दी कि आप ऐप 1000 तरीके की डाल सकते हो, टीवी की डाल सकते हो, रेडियो की डाल सकते हो। वो जो पॉसिबिलिटीज लोगों को दिखी वो ऐप स्टोर के आने से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक फोन अगर 5-10, पहले ये होता था कि 5-10 ऐप्स के साथ ही फोन आ रहा है जो डिफॉल्ट होती थी, उसके अलावा आप बस वही है जो है, हाँ, जब तक वो फोन डेड नहीं होगा वही चलेगा। बट ऐप स्टोर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी एक पॉइंट था, एक पिवटल पॉइंट था, जहाँ पे यू कुड डाउनलोड एप्स एंड एनहांस द फोन्स फीचर्स, एंड नई नई चीज़ों उसमें ला सकते थे, एंड दैट वाज अ बिग डील। एंड उस टाइम पे जो ये तुम्हारे जो ब्रांड्स आए थे जिन्होंने फीचर फोन्स लॉन्च किए थे, तुम्हारा इंटेक्स ले लो, स्पाइस ले लो, वीडियोकॉन ले लो, सैमसंग ले लो, अजंता ले लो, ये और जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स है तुम्हारे, नोकिया ले लो, सैमसंग ले लो, ये सारे ब्रांड्स फीचर फोन्स बनाने लग गए थे और इनका मार्केट में पेनिट्रेशन होने लगा था। और जैसे ही 3G आ गया एंड ये पॉसिबिलिटी हो गई कि लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ऐप स्टोर्स का भी कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली नोकिया ने सबसे इधर इस मार्केट में नोकिया ने वो किया, लॉन्च किया। बट ये था कि इससे ये सारे ब्रांड जो फीचर फोन बना रहे थे अपने आप ही टच स्क्रीन फोन्स पे आ गए थे। नॉट एंड्रॉइड, सारे एंड्रॉइड नहीं थे, बट टच स्क्रीन फोन्स आ गए थे। फीचर फोन से टच स्क्रीन पे शिफ्ट हो गया था। आई रिमेंबर यूजिंग रेजिस्टिव टच, अगर तुमको याद हो, उसमें हाँ, थोड़ा प्रेस करके उसको करके यूज करना पड़ता Yes. था। आज के बच्चों को क्या पता होगा। और यार मुझे याद है वो सैमसंग का कॉर्वी निकाला था। एंड्रॉइड तो आ गया था उस टाइम पे, मार्केट में एंड्रॉइड आने लगा था, बट उनका टचविज टच ओएस था। स्क्रीन को, हाँ, टच स्क्रीन फोन्स पहले चले थे, जो हर ब्रांड अपना अलग ओएस, लिमिटेड ओएस चला रहा था, जो भी उनके चलते थे। एंड वो टच स्क्रीन फोन्स होते थे जिसमें फीचर फोन्स ही बट विद अ टच स्क्रीन, बट विद द टच बट विद अ टच स्क्रीन। और वो कॉर्वी इतना बढ़िया लगता था, वो येलो कलर का उन्होंने निकाला था, वो अभी भी ब्राइट येलो बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम पे फोन्स की स्टोरेज भी जीबी में होने लगी थी, तो हम कुछ थैंकफुली कुछ डाल पाते थे उसमें, कुछ गाने सेव कर लिए, वीडियो सेव कर लिए, वरना उससे पहले तक हम मेरा कलर्ड फीचर फोन पहला था, उसमें मेमोरी कार्ड लगता नहीं था, उसमें 2 गाने आते थे गिन के फोटोज आ जाती थी थोड़ी बहुत, पर 2 गाने आते थे सिर्फ, क्योंकि उसमें स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज सपोर्ट नहीं करता था, इंटरनल थी उसमें जितनी कुछ मिनिमम एमबी में कुछ हाँ एमबी में जो थी वो थी। तो ये है कि ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई, बहुत तेज़ी से हुई उधर 5 सालों में, बहुत तेज़ी से स्टोरेज बढ़ा। एंड जो बेसिक नीड्स होती हैं, मतलब जो लोगों को पता नहीं थी ऑब्वियसली कि उनकी ये नीड है, बट हाँ फ़ोन की गानों की नीड तो ऑब्वियसली पता चलती थी। बट पहले जो पता चलती थी वो नीड्स, एंड जो नीड्स पता नहीं थी जैसे ऐप स्टोर, वो सारी चीज़ें सॉल्व हुई उस फेज़ में। एंड फोन्स का लिटरली स्मार्टफोन के डायरेक्शन में शिफ्ट जो कह सकते हो, धक्का दिया गया था। धक्का हुआ 3G के आने के बाद बहुत बड़ा चेंज आया था इंडियन मार्केट में, एंड हमने कॉटअप किया बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स जो डेवलप मार्केट्स थे। बिल्कुल। एंड सारे ब्रांड इस टाइम पे जितने नाम लिए मैंने, और कई सारे इसके अलावा भी, सब रेस कर रहे थे इस टाइम पे। मेरे को याद है कि सैमसंग ने अपने प्रीमियम फोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिए थे, भले ही कुछ महीने लेट आते थे। HTC के आने लगे थे, इवन आईफोन भी आ चुका था। हाँ, आईफोन 3G के बाद इंडिया में अवेलेबल रहे हैं। आई थिंक 2010 में आ गया था आईफोन 3G आ गया था। एंड सैमसंग के तो ऑब्वियसली आ ही रहे थे, सैमसंग पहले ही फोन बना रहा था, फीचर फोन्स और टच स्क्रीन फोन्स, उन्होंने भी अपना शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारे ब्रांड्स, इवन जो छोटे ब्रांड्स हैं तुम्हारे, एंड इंडियन ब्रांड्स भी आ गए थे उस टाइम पे, आ गए थे मार्केट में, उस पॉइंट पे कुछ निकल आए थे। लाइक इवन उस पॉइंट पे अगर सिम्बियन डोमिनेटिंग था, नोकिया उस समय फिर भी डोमिनेट करता था। एंड्रॉइड वाज अ वेरी प्रीमियम चॉइस, जो 30-40 हज़ार लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो एंड्रॉइड में जाते थे। एंड आई रिमेंबर माय फादर वो डिबेट करते थे कि एंड्रॉइड लूं या सिम्बियन लूं, उनका जो लास्ट जो फोन नेक्स्ट होने वाला था। यार उस टाइम पे अगर प्रीमियम की बात करो, एप्पल आया नहीं था मार्केट में यहाँ पे, तो प्रीमियम जो था वो या तो नोकिया के टॉप लाइन वाले फोन थे, या फिर तुम्हारे थे ब्लैकबेरी, BBM,
या बीबीएम पे हो तुम, उस टाइम का व्हाट्सएप ये था, बीबीएम पे हो तुम। BBM मुझे पिन याद क्या है है कि तुम्हारा? ब्लैकबेरी के फोन इतने महंगे आते थे कि ऑब्वियसली मैं लेने का सोचता नहीं था उनको, एंड लोग बीबीएम पे वो पूछते, वो एक उस टाइम का ये था कि कल्चर की बीबीएम इज लाइक अपर क्लास वाली चीज, ऐसे ऐसे डिफरेंस चलता था उस चीज का। उन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया था मार्केट को हाँ वैसे, क्योंकि ब्लैकबेरी के फोन के रेप्लिका बहुत सारे आते थे। वो कोटी कीपैड वाला जो डिजाइन था वो हाँ ओरिजिनली करेक्ट। ब्लैकबेरी का ही था, एंड जो बिजनेस फोन्स होते थे जो अपने कोटी कीबोर्ड यूज करते थे। उस फेज में जो प्रीमियम बोलोगे तो वो तो इन्हीं ब्रांड्स ने डिफाइन किया, सैमसंग और एप्पल ये सब साइड में थे, डिफाइन ब्लैकबेरी ने किया और नोकिया ने किया। नोकिया ने मार्केट कैप्चर किया मासेस में, ये है। ब्लैकबेरी ने वो भी नहीं किया, ब्लैकबेरी प्रीमियम पे ही रुका रहा। नोकिया ने क्या किया, प्रीमियम भी टारगेट किया, मिड भी टारगेट किया और एंट्री लेवल भी टारगेट किया। नोकिया 1200, नोकिया 1100, ये सब निकाल के। लेकिन इसके बावजूद यही टाइम था जब नोकिया का डाउनफॉल भी हुआ था एंड्रॉइड के आने के बाद। वो स्टोरी तो यार ऐसी रही यार, तुम वही चीज है ना कि देखो, दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे। हाँ यार, नोकिया पे एक पूरी अलग से हम वो बैठ अलग के बात कर वो सकते हैं अलग जो से उसका बात कर फेस चला सकते था। हैं। एंड इम्पोर्टेंटली जिस्ट ये रहेगी ना कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नोकिया ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया मार्केट, जैसे चेंज होता गया इनोवेट करते गए, बट उन्होंने वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, उन्होंने एंड्रॉइड को एम्ब्रेस नहीं किया जो बाकी ब्रांड्स जो बाकी ब्रांड्स ने किया, जो सैमसंग ने किया। कॉर्बी चाहता तो सैमसंग भी चलाता रहता, और अगर कॉर्बी चलाता रहता सैमसंग तो सैमसंग भी डूब जाता, बट सैमसंग ने क्या किया, एंड्रॉइड एम्ब्रेस किया एंड उसने उस चीज में आगे काम किया। नोकिया एक्चुअली गेव स्पेस टू अदर ब्रांड्स, क्योंकि उस टाइम पे एक तो सैमसंग के एंड्रॉइड फोन्स दे ब्लूम्ड, इंडियन ब्रांड्स कितने सारे आ गए थे जो जो पहले फीचर फोन सिर्फ बना रहे थे सस्ते से घटिया क्वालिटी के, उन्होंने जंप किया स्मार्टफोन्स में। एंड उस समय एक टर्म चला था, अगर तुमको याद हो, फैबलेट का। हाँ, 5 इंच के फोन्स फैबलेट, को हम लोग फैबलेट बोलते थे, क्योंकि 5 इंच के फैबलेट चलते थे। और ये भी है ना कि एप्पल का आईफोन था वो एक्सक्लूसिव था iOS, ठीक है, आज भी है। एंड्रॉइड से क्या था, एंड्रॉइड से ये सारे ब्रांड्स जो हम लोगों ने बात की उस टाइम पे निकले थे, पहले फेज में 5 से 10 के बीच में जो ब्रांड्स निकले थे 2005 से 10 के बीच में, इन ब्रांड्स को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिल गया था कि वो एक ऑलमोस्ट एक सा एक्सपीरियंस नहीं, ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन सबके अपने रहते, बट यूजर्स को टारगेट करने के लिए था कि हाँ ये एंड्रॉइड बेस्ड फोन है, है। अलग अलग नहीं है। जैसे पहले फ्रेगमेंटेड था कि भाई उस फोन का अलग ही चल रहा है सिस्टम पूरा, नोकिया का सिम्बियन अलग चल रहा है, सैमसंग के कॉर्बी में अलग कुछ चल रहा है। एक्चुअली एंड्रॉइड बिकेम अ फीचर कि हमारे फोन में ये प्रीमियम चीज है। एंड्रॉइड फोन लेना है, एंड्रॉइड फोन दिलाओ। उस टाइम पे एंड्रॉइड फोन मांगते थे लोग, एंड्रॉइड फोन चाहिए, एंड्रॉइड लेना है, गरीबों का आईफोन। हाँ बट हाँ ये चीज थी। तो लोग, मुझे याद है कि एक पॉइंट पे मुझे इतना नॉलेज नहीं थी एंड्रॉइड के बारे में, तो फोन लेने गया तो ऑब्वियसली मैंने कॉर्बी प्रेफर किया, बट उससे शायद 2-3 साल बाद जब एंड्रॉइड पेस पिकअप कर रहा था तो मुझे पता था कि हाँ एंड्रॉइड इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि एंड्रॉइड से जो चीज इंस्टॉलमेंट्स में हुई थी वो एंड्रॉइड ने उसको कंप्लीट पिक्चर दे दी। व्हाट वाज योर फर्स्ट एंड्रॉइड फोन, कौन सा था वो? मेरा एंड्रॉइड फोन 2011 में था, सैमसंग गैलेक्सी वाई। उसमें ओएस कौन सा था? 2.3.6 जिंजर ब्रेड उसको मैंने जेल ब्रेक बहुत करके पुराने आदमी हो। उसको मैंने जेल ब्रेक करके 4.0 भी कर लिया था, शायद आइसक्रीम सैंडविच। आइसक्रीम सैंडविच था 4.0। नोकिया ने वो इनोवेट नहीं किया उस लेवल पे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। उससे क्या हुआ, बाकी प्लेयर्स को स्पेस मिल गई, इंडियन प्लेयर्स को स्पेस मिल गई। जो इंडियन प्लेयर्स एंट्री किए थे मार्केट में 2005 से 10 के बीच में, 2010 से 15 के बीच में उन्होंने बहुत तेजी से पिकअप किया। माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, हाँ इन ब्रांड्स ने अलग अलग डिजाइन के फोन निकाले, अलग अलग बड़े स्क्रीन साइजेस के फोन निकाले, बड़ी स्क्रीन का फैबलेट वाला कॉन्सेप्ट पे माइक्रोमैक्स एंड कार्बन वर लीडिंग द मार्केट। वो उनके प्रोडक्ट्स सैमसंग के प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जब उन्होंने एक्चुअली माइक्रोमैक्स ने एक पॉपुलराइज किया था फैबलेट के कैटेगरी को, उनका एक आई थिंक माइक्रोमैक्स कैनवस नाम था, कैनवस सीरीज जो आई थी, जिसपे उन्होंने बिग स्क्रीन, हाँ बिग स्क्रीन, 5 इंच टाइप कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, मैसेज टाइप करने के लिए फीचर्स थे कैनवस। वो फोन्स इतने पॉपुलर हुए थे एंड्रॉइड को एक बड़ी स्क्रीन पे लेके आना मीडिया कंजम्पशन के लिए, दैट सैमसंग फॉलोड सूट एंड वहां पे उन्होंने अपनी सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड सीरीज लॉन्च की थी। एस सीरीज प्रीमियम वाली थी जो आईफोन के साथ लॉन्च हुई थी यहाँ पे अराउंड दी लाइक जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास। देन ये ग्रैंड सीरीज लॉन्च हुई थी जब ये माइक्रोमैक्स का फैबलेट वाला पॉपुलर हो गया था। मतलब एक इंडियन, एक लोकल ब्रांड की इतनी पकड़ हो गई थी कि इट वाज इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग। एंड माइक्रोमैक्स के फोन्स हर लाइक लोकल स्टोर्स पे, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट उतना था नहीं, राइट, एंड सारे लोकल स्टोर्स पे मैक्सिमम माइक्रोमैक्स के फोन्स लगे रहते थे, मुझे याद है। मतलब माइक्रोमैक्स सैमसंग माइक्रोमैक्स।
नोकिया भी रहते थे, नोकिया रहा, नोकिया के विंडोज फोन तब तक आ चुके विंडोज थे, फोन आ चुके थे, नोकिया रहा, बट लोगों ने लेना उसको बहुत बंद कर दिया था, बहुत लोगों कम ने कर दिया था। एक्सेप्ट नहीं किया उतना, बिकॉज जो एंड्रॉइड में मिल रहा था प्ले स्टोर लाइक ऐप स्टोर का बढ़िया वाला वर्जन, की एप्स ही इतनी सारी हैं, हाँ, एंड फिर उसके बाद कस्टमाइजेशंस, मतलब एंड्रॉइड ने अलग ही एक स्पेस ओपन कर दिया। इवन लोग उस टाइम पे आज भी ऐसे कहीं हैं, बट जो बोलते थे iOS से बेटर है एंड्रॉइड, उस पॉइंट पे वो डिबेट तो वो तो उसके लिए एक और चलेगा ही। एपिसोड बना देंगे। उसके लिए एक और एपिसोड बना लो। बट उस जमाने में मुझे जो विंडोज का यूआई था, मुझे विंडोज फोन ओएस जो था उसका यूआई मुझे अच्छा लगा था, इट वाज डिफरेंट। मैंने ट्राई किया था, मैंने विंडोज भी ट्राई किया, एक्चुअली मैंने तो बहुत फोन्स ट्राई, मैंने सब फोन्स ट्राई किए उस फेजेस में जो भी आए, हाँ, बट मुझे वो अलग था एक्चुअली, इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि विंडोज अलग था, बट फिर वो चीज इतना एनिमेटेड था, वो पहली बात तो स्लो फील करता था, जो कि एंड्रॉयड नहीं करता उस पॉइंट पे, प्लस कस्टमाइजेशंस उतने नहीं थे जितने एंड्रॉयड यूजर्स को आदत हो चुकी थी उस पॉइंट पे, हाँ, तो इस वजह से वो चल नहीं पाया उतना जितना चल सकता था। प्लस उस प्लेटफॉर्म पे एप्स ही नहीं थी, हाँ, एप्स नहीं थी, विंडोज स्टोर में कहाँ ही एप्स थी कुछ, ऐप डेवलपर्स जो थे, जो पॉपुलर एप्स थी वो लाने नहीं चाह रहे थे विंडोज पे, तो वो एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि दे डोंट मेक सेंस कि लेना बनता भी है। हुआ भी तो यही इवेंचुअली, नोकिया की फेट भी तो ऐसे ही सील होती गई, पहले माइक्रोसॉफ्ट में चला गया, माइक्रोसॉफ्ट से फिर HMD ग्लोबल चला गया, HMD पे आ गए, तब उन्होंने फाइनली नोकिया ब्रांड एंड्रॉइड फोन्स निकालना उन्होंने स्टार्ट किया। इवेंचुअली फिर फेट नोकिया की ऐसी सेल हुई कि उन्होंने लेट एम्ब्रेस किया, बहुत लेट एम्ब्रेस किया एंड्रॉइड, राइट, एंड अभी भी वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही है, उसके लिए एक और एपिसोड बना देंगे। उसके लिए एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा, राइट। नोकिया डिजर्व्स 2 एपिसोड्स, एक तो उसका सिम्बियन से विंडोज में ट्रांजिशन, एक ऑब्लिवियन से एंड्रॉइड में ट्रांजिशन, एंड अगेन टू ऑलमोस्ट ऑब्लिवियन। बट यार इस फेज में ये, मतलब जैसे तुम बात कर रहे हो कि नोकिया जो एम्ब्रेस नहीं कर पाया, चाइनीज ब्रांड्स ने इस फेज को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस किया, जैसे कि तुम्हारे जो इंडिया में स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया है, आई विल कंप्लीटली क्रेडिट जो चाइनीज ब्रांड्स हैं उनको, क्योंकि उन्होंने एक तो इंडियन कस्टमर्स को समझा है, उनकी क्या नीड है, प्लस जो इंडियन प्राइस ब्रांड्स नहीं ब्रैकेट, समझ पाए उतना अच्छा, इनिशियली समझा, बट इंडियन ब्रांड्स उसके बाद नहीं समझ पाए हाँ, कि क्या एंड करना है। जो प्राइस ब्रैकेट पे वो लेके आ पाए थे, वो सारे फीचर्स जितने लोडेड फोन्स वो दे रहे थे, तो चाइनीज इंडियन ब्रांड फोन्स गिव का एवरीवन अ रन फॉर देयर मनी। तुम देखो इवन सैमसंग, हाँ, सैमसंग के फोन्स पहले भी अच्छे माने जाते थे, आज भी अच्छे सैमसंग माने वाज द जाते हैं। डिफॉल्ट एंड्रॉइड चॉइस उस हाँ, जमाने में। ये चाइनीज फोन्स, तुम चाहे शाओमी की बात कर लो, बाद में रियलमी की बात कर लो, ओप्पो, वीवो, ये ब्रांड्स वो रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं जो माइक्रोमैक्स और कार्बन लावा शायद 2-3 साल कर पाए, इन्होंने वो कांस्टेंट बेसिस पे किया है, इन्होंने मार्केट कैप्चर किया, इन्होंने एंट्री लेवल मार्केट कैप्चर किया, इन्होंने मिड सेगमेंट कैप्चर किया, इन्होंने फोन्स हर प्राइस ब्रैकेट में निकाले, मेकिंग श्योर कि फोन्स लाइक ऑल्दो अब और प्राइस महंगे बढ़ गए हैं, बट इन्होंने वो बहुत अच्छे से कैप्चर किया इन ब्रांड्स ने, एंड इनके आने की वजह से मार्केट कंसोलिडेट बहुत हद तक हो गया। जो एक्स्ट्रा ब्रांड्स थे जो नहीं सर्वाइव कर पाए, इनके ऑनस्लॉट बोल सकते हैं इसको, जो चाइनीज ब्रांड्स का आया था, जो लोअर एंड और मिड एंड सेगमेंट में जो था, इनकी पकड़ जो बनी थी, उसकी वजह से इंडियन ब्रांड्स वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट, इंडियन ब्रांड्स वर वाइप्ड आउट, सैमसंग वाज बिग इनफ टू सर्वाइव। और ब्रांड्स भी, इवन मेन स्ट्रीम ब्रांड HTC को तुम देख लो, HTC स्टिल एग्जिस्ट्स, बट वो तो ग्लोबली वो उतना नहीं चल रहा जितना इंडियन मार्केट में तो नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा, वो तब भी नहीं चला था। वो तब भी नहीं, फोन्स उनके लेकिन अच्छे थे, फोन अच्छे थे, बट उतने अच्छे से ऑब्वियसली महंगे HTC थे, ऐसा overpriced ब्रांड थे। था जो एंथुसियास्ट को पता था ज्यादा, हाँ, उनका इंटरेस्ट रहता था, मेन स्ट्रीम वाले सैमसंग पे भरोसा करते थे, जैसा सैमसंग एक्चुअली बिकेम द न्यू नोकिया, एंड तुम्हारे ये बाकी सारे इन लोगों एंड ने, आईफोन बिकेम द न्यू ब्लैकबेरी। these चाइनीज ब्रांड्स इन्होंने इंडियन ब्रांड्स को रिप्लेस कर दिया था, ये लेवल, और बाकी छोटे ब्रांड्स, इफ यू आस्क मी, आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग फॉर द इंडियन मार्केट, क्योंकि जितने भी इंडियन ब्रांड्स थे उनके अंदर इनोवेशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते थे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, वो सीधा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट करते थे, अपना लेबल लगाते थे एंड इंडिया में बेचते थे। अगर हम इनोवेशन की ही बात करें तो वो इनिशियली हमारा इनोवेशन हुआ, जैसे कि तुमने बताया कि 3G से आ गए, 2G से 3G पे आ गए, फीचर फोन से QWERTY से टच स्क्रीन, फिर एंड्रॉइड ऐप स्टोर, हाँ, एंड सेकेंड फेज के जो इनोवेशन था वो चाइनीज ब्रांड्स ने किया है। इनको प्रोपेल करने में एक और चीज काम आई थी, जो 4G का अराइवल था एंड जो जियो का पुश था। यार 4G रोल आउट बहुत स्लो चल रहा था, अगर ग्राफ ऐसे चल रहा है तो स्मार्टफोन अडॉप्शन ऐसे हो गया था, जियो का पुश एंड स्मार्टफोन अडॉप्शन, एंड
इंटरनेट एक्सेस और इजी हो गया लोगों के लिए, बहुत फ्री हो गया। फ्री हो गया लिटरली। जियो फ्री हो गया। जियो ने फ्री जिस कर दिया इंटरनेट एक्सेस। मतलब जिस जीबी के लिए हम लोग 250-300 रुपए देते थे, वो फ्री में मिला था। 1 जीबी का 200-250 देना। मार्केट शिफ्ट जो तुम बोलोगे वो इसी से हुआ। प्लस और भी इवन चीज़ें हो गई, तुम्हारी ऑनलाइन गेमिंग जो होती है, ठीक है, फोन्स में पहले भी होती थी, बट 4G के आने से, 4G सपोर्ट के आने से फोनों में ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस कितना चेंज हो गया। पबजी इमेजिन करो 3G पे या 2G पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। गेमिंग आज गोली मारते कल जाके लगती। गेमिंग में देख लो तुम, ग्राफिक्स कितने ज़्यादा इंप्रूव हो गए यार फोन्स में। सपोर्ट इंक्रीमेंटल अपडेट्स आए इस फेज में, बट बहुत नोटेबल चेंजेस थे जो चाइनीज ब्रांड्स ने पायनियर किया, एंड ऑब्वियसली सैमसंग तो था ही। उनके ब्रांड्स का, इन ब्रांड्स का ये फ़ायदा था कि प्रीमियम फीचर्स एक्सेसिबल प्राइस पे अवेलेबल होने लगे थे, लेकिन उसके साथ में ही स्मार्टफोन में सैचुरेशन भी आने लगा था, क्योंकि फीचर्स सिर्फ इंक्रीमेंटल हो रहे थे कि Incremental और बेटर स्क्रीन हो जाएगी, स्क्रीन की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। इनोवेशन उस बड़े ग्रैंड लेवल पे नहीं हो रहा था जैसे पहले हुआ करता था। स्क्रीन के साइज बड़े हुए, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6.5, बेजल्स कम होते गए, कैमरे की पोजीशंस चेंज होती गई, कैमरे के मेगापिक्सल्स चेंज होते गए, इंक्रीमेंटल अपडेट्स, क्वालिटी बेटर होती गई, ये सारी चीज़ें हुई। बैटरी इंप्रूव हुई, कईयों की बैटरी बेकार हुई, कई फ़ोन जले भी ऑब्वियसली इन द प्रोसेस, नो ऑफेंस सैमसंग। इंक्रीमेंटल अपडेट्स उस पॉइंट पे बहुत आए थे। फोल्डेबल्स आए फिर, ऑल्दो बहुत अच्छे नहीं आए इनिशियली, अब हम धीरे धीरे उस स्पेस में वो भी एक बहुत जा बड़ी रहे हैं। लीप थी फॉर स्मार्टफोन इंडस्ट्री कि हम अपनी डिस्प्ले को फोल्ड कर पा रहे हैं। टीज तो सैमसंग ने, रूमर्स लीक्स तो बहुत सालों से चलते आ रहे थे। सैमसंग ने पहला फोल्डेबल निकाला, उसकी क्रीज अजीब सी आती थी, फिर उसके बाद फ्लिप फोन्स आए यार, स्क्रीन साइजेस बड़े हुए, कैमरे की पोजीशनिंग चेंज हुई, एप्पल ने अपना नॉच निकाला, कटआउट्स आ गए। पहले कैमरे बेजल्स होते थे, कैमरा बेजल में रहता था ऊपर, फिर बेजल छोटे होते गए, कैमरा स्क्रीन में आ गया, कटआउट्स आए, नॉचेज आए, ये सब चीज़ें हुई। कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव हुई, बैटरी साइजेस इंप्रूव हुए, नेटवर्क स्पीड इंप्रूव हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई। ये नेचुरल कोर्स था स्मार्टफोन इम्प्रूवमेंट का, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्टफोन जो मेन स्ट्रीम हमारे फ़ोन्स थे, जो ग्लास सैंडविच जो फ़ोन्स थे, उनमें एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा था। एंड इनोवेशन आया है फोल्डेबल्स के फॉर्म में कि हम अपनी, हमारे पास एक फ़ोन में 2 स्क्रीन्स हैं और एक को हम फोल्ड कर सकते इनिशियली उतना अच्छा नहीं था ये भी, लाइक जितनी टेक्नोलॉजीज अब तक आई हैं हैं। इम्प्रूव होते। फर्स्ट सैमसंग का फ़ोन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो उसकी क्रीज थी, बहुत महंगा, एक्सटर्नल स्क्रीन आई थी। थिंक 1.8 लाख समथिंग का था पहला फोल्डेबल जो था, आई थिंक उससे भी ज़्यादा। अभी भी इतनी प्राइस पे ऑलमोस्ट। बट लेकिन एटलीस्ट इम्प्रूव तो हुए डिवाइसेस। उस टाइम पे याद है पतली सी कवर स्क्रीन थी, गंदी सी अगेन नो ऑफेंस, बट पतली सी कवर स्क्रीन थी, क्रीज मोटी सी आती थी। और उसके बाद जो आए फ्लिप फोन आए, Gen 2, Gen 3 एंड और भी ब्रांड्स ने निकाले। आई थिंक मोस्ट रिसेंट अभी जो सबसे मोटोरोला रेजर भी रिवाइव हुआ था उसके बाद, उन्होंने फ्लिप फोन विद अ फोल्डेबल स्क्रीन निकाला था। ब्रांड, अगर टॉक अबाउट ब्रांड रिवाइवल, तो कितनी बढ़िया, मतलब उन्होंने वो किया था उसका, उसकी भी शायद 1-2 जनरेशन आई। एंड मोस्ट रिसेंटली वन प्लस वाला तो तुम्हारा फेवरेट तो है ही। तो ये चीज़ है कि इम्प्रूव हुआ है। एंड आई फील कि अब जो आगे का फेज आएगा, ये मेन स्ट्रीम फोन्स बनते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे एक पॉइंट पे तुम्हारा फोन्स, स्मार्टफोन्स का शिफ्ट आया कि स्मार्टफोन्स, फीचर फोन से लोग स्मार्टफोन्स पे आए, फोल्डेबल्स मेन स्ट्रीम होंगे, फोल्डेबल मेन स्ट्रीम होंगे। एंड इतने टाइम से जो इम्प्रूव होते आए हैं ये फोन्स, राइट, फोल्डेबल अभी मोस्ट रिसेंट वन प्लस वाला ही तुम बता सकते हो कि कितना बढ़िया निकाला उन लोगों ने। तो इवेंचुअली इम्प्रूव कितना होते हैं, कॉस्ट ऑल्दो अभी भी उतनी ही है लमसम, बट फीचर्स बहुत इंप्रूव है, क्रीज कम विजिबल हो गई है, नॉन इनविजिबल हो गई है, कवर स्क्रीन अच्छी हो गई, एंड फोन बहुत नेचुरल फील करने लगे हैं जैसे पहले नहीं करते थे। तो आई फील कि इवेंचुअली अब 2024 और आगे जाते जाते ये फोल्डेबल्स मेन स्ट्रीम होते जाएंगे, फ्लिप फोन्स एंड फोल्डेबल्स मेन स्ट्रीम होंगे। मुझे इस चीज़ में लगता है कि जब फोल्डेबल्स मेन स्ट्रीम हो जाएंगे तो इनकी एक दो ब्रॉड कैटेगरीज बनेंगी। एक तो दो तरह के लोग होंगे कि जिनको अपने फ़ोन में, जिनका फ़ोन नॉर्मल साइज़ का फ़ोन है, वो बड़ा होकर एक टैबलेट का फॉर्म ले ले। एक तो ऐसे होंगे। एक होंगे जिनको अपना फ़ोन को और छोटा करना कि जीन्स के पॉकेट में फिट हो जाए, बैग्स में, छोटे क्लचेस में फिट हो जाए। अभी हर एक फ़ोन एक ही जैसा लगता है। फोल्डेबल्स की वजह से फ्यूचर में स्मार्टफोन डिज़ाइन में थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी, एंड फ्यूचर में जो नए फॉर्म फैक्टर्स आएंगे उससे हमें और वैरायटी हार्डवेयर में मिलेगी। करेक्ट। एंड ये भी है ना कि फोल्डेबल से हमें वो ऑप्शन मिलता है कि तुम इमेजिन करो, तुम बैक कैमरे से फोटो खींच सकते हो अपनी सेल्फी। करेक्ट। हाँ, ये एडवांटेज जो आज तक लोगों को नहीं मिला, ये एडवांटेज बहुत अच्छा है।
राइट, कि आपने ऐसे उसको रख लिया, आप फोटो ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो। आजकल इतना हम डिजिटल सेवी हो चुके हैं यार। बात ये है कि हमको टैबलेट का एक्सपीरियंस भी चाहिए बिकॉज यू वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स, हाँ, हमको फोन का एक्सपीरियंस भी चाहिए बिकॉज यार कम्यूटिंग, हम ऐसे हमेशा खोल के उसे नहीं बैठ सकते। ये जो लग्जरी है कि ओपन व्हेन यू नीड इट या फिर व्हेन यू वांट इट, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अभी तक ये नीड वाला है या वांट वाली चीज़, अब ये जो हो जाएगी, जैसे वन प्लस वाला फ़ोन आया है, इतना सीमलेस है ये चीज़, इतना सीमलेस है कि आपको अगर ज़रूरत है, मन है तो खोला, वरना वो डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है कि फोल्डेबल है कि नॉर्मल फ़ोन है। करेक्ट। फॉर्म फैक्टर और जैसे जैसे बेटर होता जाएगा, ये मेन स्ट्रीम होते जाएंगे, नो डाउट। सेकेंडली आई फील कि जो वेरिएबल्स का इकोसिस्टम बन गया है ओवर द लास्ट 6-7 ईयर्स, कि स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेस। इस पे मेरा एक सवाल है, डू यू सी कि स्मार्टफोन्स फेज आउट होंगे हमारी लाइफ से? नहीं यार, स्मार्टफोन्स नहीं जाएंगे, बट जैसे जो करंट डिज़ाइन है, फॉर्म फैक्टर है, वो चेंज हो जाएगा। फोल्डेबल्स तुम समझो ज़्यादा सीमलेस हो जाएंगे, क्योंकि अभी ही ऑलरेडी इंप्रूव होते आ रहे हैं फोल्डेबल्स, राइट। फोल्डेबल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, वो पतले होते जा रहे हैं, राइट। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फोल्डेबल यूज़ कर रहे हो, जब तक आप उसको, आपको जरूरत ना हो खोलने की, आपका मन ना हो खोलने का, आप नॉर्मली उसे यूज़ कर सकते हो। नेटफ्लिक्स देखना है तो खोला, नॉर्मल यूसेज है तो नॉर्मल यूसेज, डिफरेंस नहीं रहेगा ज़्यादा। जब वो पतले होते जाएंगे एंड बेटर होते जाएंगे, क्रीज साइज इंप्रूव होता जाएगा, क्रीज कम दिखेगी। तो सेकेंडली आई फील कि वेरिएबल्स का जो यूज़ हम करते आ रहे हैं पिछले आई थिंक 6-7 सालों में, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस ऑल्दो आ गए हैं, बट ये इकोसिस्टम और बेटर हो जाएगा। मतलब इतना बेटर कि तुमको, ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा हमेशा कि अगर तुम अपने वॉच पहने हो, जो ऑलरेडी अभी हो चुका है काफ़ी हद तक, तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ोन यूज़ करने की। ये चीज़ बहुत मायने रखती है, बिकॉज एप्पल का विजन प्रो तुम देख लो, राइट। वो उसका एक्सपीरियंस उन्होंने ऐसा बनाया है, राइट, कि तुम कॉल कर सकते हो, उस पर कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। इमेजिन कि हर चीज़ तुम्हारे आँख के सामने रहेगी अगर तुम, इफ़ यू वांट इट। तो वेरिएबल्स का इकोसिस्टम बहुत बेटर हो जाएगा। मेरा इससे थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू है कि स्मार्टफोन्स फेज आउट नहीं होंगे। मेरे को लगता है कि फॉर्म फैक्टर नियर फ्यूचर में कहीं नहीं जा रहे स्मार्टफोन्स, लेकिन ओवर मेरे ख्याल से अगले 10 साल के बाद मुझे लगता है कि हाँ, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, हमारे जो ग्लासेस हैं, हमारी वॉचेस हैं, वॉचेस जैसे तुमने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी मेच्योर हो गई हैं कि हमें फ़ोन साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे तुम कॉल भी कर सकते हो, ऐप्स ही अवेलेबल हैं, एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड विदाउट योर फोन। तो एक फेज आएगा जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, एंड दे विल, आई थिंक दे विल रिप्लेस आवर स्मार्टफोन्स। यार ये तो है। एंड जो विजन प्रो का जो विजन है, दैट विल बिकम अ रियलिटी, विजन प्रो का विजन, सही बात है। एंड दैट विल बिकम अ रियलिटी। एक पॉइंट पे मेजर ट्रांजिशन तो आएगा, जैसे मेजर ट्रांजिशन लैंडलाइन से फोन्स का आया, वायरलेस फोन्स का आया, बहुत मेजर चीज थी वो। लोग, मैंने कहा ना, वो लोग उस टाइम पे एक्साइटेड रहते थे कि फोन में तार नहीं है, इस चीज से। तो अब जो नेक्स्ट फेज आएगा वो यही आएगा कि फोन ही नहीं कैरी करना है। जो आप वेयर कर रहे हो, जो आपके पास ग्लासेस हैं, जो आपके पास स्मार्ट वॉचेस हैं, उसी से आपका सारा एक्सपीरियंस काम करेगा, राइट फ्रॉम मेकिंग a call to listening to music to everything. एक एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी हैड द ग्लिम्स एट द फ्यूचर। अगर टीजर देखा हो ह्यूमेन की एआई पिन का, सो यू कैन बेसिकली अटैच इट टू योर आउटफिट एंड इट विल प्रोजेक्ट अ स्मॉल स्क्रीन ऑन योर हैंड और पाम और समथिंग, एंड वहाँ से तुम इंटरेक्ट कर लो उसको। राइट, एंड वो फोटो भी ले सकता है। इट कैन टेल यू अबाउट कि व्हाट्स नियर बाय, ड्रिवन बाय एआई। ऑडियो फीडबैक है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, एंड विजुअल फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन है। राइट, सो बेसिकली फोन की नीड एलिमिनेट कर रहा है, बट इतना प्रैक्टिकल नहीं है, अर्ली स्टेज ही है। इट गिव्स अ ग्लिम्स कि आगे क्या हो सकता है। एंड बात ये है कि हम जैसे कि बात करें विजन प्रो के साथ भी, अगर हम बात करें तो विजन प्रो अभी इनएक्सेसिबल है, राइट। मतलब वो इतना महंगा है कि कौन उसको लेगा, इंडियन मार्केट में तो कोई नहीं लेगा। बट बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, जैसे जैसे ये वेरिएबल्स और मैच्योर होंगे, मासेस को रीच करेंगे, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी इजी टू यूज रहेगी। यार गूगल ग्लास कैसा था, राइट, गूगल ग्लास याद है उसका, मतलब वो उस टाइम पे उन्होंने जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल डिजाइन था। हाँ, बहुत इम्प्रैक्टिकल डिजाइन था। बट और उस टाइम पे जो इनिशियल स्मार्ट ग्लासेस आए थे वो कैसे बल्कि हुआ करते थे। अभी रिसेंटली आई थिंक मेटा ने निकाला, वो कितना वेफरर ग्लासेस हैं एंड कितने बेटर लगते हैं। एंड जैसे जैसे और आगे हम जाएंगे ये एक्सपीरियंस और बेटर होता जाएगा। सो बी इट एआई पिन और बी इट लाइक अ स्मार्ट ग्लास, बी इट अ स्मार्ट वॉच, हाँ, हर कैटेगरी में वेरिएबल्स सॉर्ट ऑफ, ये तो है लॉन्ग रन में आगे जाके स्मार्टफोन्स को अभी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आगे जाके इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एलिमिनेट कर देंगे वो चीज़ कि फ़ोन ही कैरी करना है। जैसे कि एलिमिनेट किया उसने
कि कॉर्डलेट होना चाहिए फोन, उसने वायरलेस का कॉन्सेप्ट दिया, इसने फोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब आपके उसमें ही है, इकोसिस्टम में जो आप डेली यूज वाली चीजें हैं, वॉच, ग्लासेस, उसी से ही आपका सारा काम हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग अ फोटो टू मेकिंग अ कॉल और एनीथिंग। देन उसके बाद तुम्हारा ये है कि यार अब जैसे जैसे इकोसिस्टम और डेवलप होगा, एआई का रोल बहुत इन्वॉल्व होता जाएगा इन आवर डे टू डे लाइफ्स। फॉर इंस्टेंस अभी ही हमारे जो डिवाइसेस हैं, राइट, इसमें एआई इंटीग्रेट होने लगा है। अभी हमें एआई, जो जनरेटिव एआई जिसको हम बात करते हैं, जनरेटिव एआई को एक्सेस करने के, उसके किसी भी फीचर को यूज़ करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल सर्वर से इंटरनेट कनेक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। बट फ्यूचर ऐसा है जहाँ पे हमारे फ़ोन्स पे जनरेटिव एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऑफलाइन काम कर पाएंगे। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, इट्स हैपनिंग इन 2024। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। पिक्सल 8 गूगल के पिक्सल 8 प्रो में उन्होंने ऑलरेडी अपने एलएलएम का एक मिनिएचर वर्जन एलएलएम का डाला हुआ है। इट कैन प्रोसेस योर फोटोज ऑफलाइन, एंड जो उनका जो मैजिक एडिटर जो फीचर है जिसमें इट कैन एक्चुअली क्रिएट स्टफ दैट इजंट इन योर फोटो, वो सारा काम वो ऑफलाइन करता है। एंड मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 में उसका रिलीज था। सो इन द नियर फ्यूचर हम ये बात कर सकते हैं कि फोन्स में एआई, जो फोन्स हम अभी यूज करते हैं, चाहे फोल्डेबल हो चाहे नॉर्मल स्मार्टफोन हो, उसमें एआई का रोल बढ़ेगा, वो अलग अलग हमको फीचर्स मिलेंगे उसमें, राइट। इस पॉइंट पे वी हैव टू स्पेसिफाई कि हम ऑलरेडी एआई हम 5-6 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं। दैट वाज एन अर्ली वर्जन ऑफ वो प्रेडिक्टिव एआई था। अभी जो नेक्स्ट फेज आएगा वो जनरेटिव एआई का होगा, एंड वो इट्स गोइंग टू टेक थिंग्स अ कपल नॉचेस हायर। या गूगल का तुमने बताया, राइट, कि वो फोटोज एडिट कर सकता है। सैमसंग आई थिंक इज वर्किंग ऑन सैमसंग गॉस, वो उनका ऑन डिवाइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगा एंड उनके फ्लैगशिप फोन्स में आएगा, होपफुली गैलेक्सी S24 में आएगा। हाँ, एंड बात यह है कि उससे कई पॉसिबिलिटीज हैं। इमेज एडिटिंग ऑब्वियसली है, लाइव ट्रांसलेशन हो सकता है, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन, कॉल पे ट्रांसलेशन हो सकता है, राइट। ऑब्वियसली ये उन्होंने अनाउंस नहीं किया, बट पॉसिबिलिटीज बहुत क्लियर हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या। इमेजिन कि आप फोन को, अपने असिस्टेंट को अभी आप ट्रिगर करते हो जीमेल ओपन करने के लिए, इट कैन राइट ईमेल ऑल्सो फॉर यू। आप उसको बता दो कि आप यू हैव टू मेल समवन फॉर अ लीव और एनीथिंग, वो ईमेल ड्राफ्ट रेडी कर देगा, यू जस्ट हैव टू एडिट समथिंग स्मॉल थिंग्स एंड जस्ट हैव टू सेंड इट। तो ये जो एक्सपीरियंस है एआई चेंज करेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जो जनरेटिव एआई के बेनिफिट्स और बेसिक लेवल पे हैं, जैसे हमारे जो कीबोर्ड है, अभी कोई भी फोन का ले लो, चाहे एंड्रॉइड का चाहे आईफोन का, जो डिफॉल्ट कीबोर्ड है, दे आर गुड इनफ। जो एआई के प्रेडिक्शंस है वो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेनी टाइम्स दे फक अप। करेक्ट। तो वो जनरेटिव एआई को यूज करके दे कैन गेट अ लॉट बेटर। फ्रॉड्स यार, फ्रॉड्स जो होते हैं, फिशिंग ईमेल्स हो गई, स्पैम कॉल्स हो गई, इमेजिन ऑन डिवाइस ये रियल टाइम में बिना किसी डिले के उसको ठीक कर पाएगा, राइट। इमेजिन लर्निंग फ्रॉम दोस पैटर्न्स। ये जो फ्रॉडस्टर्स के कॉल्स आते हैं, वो नंबर्स के पैटर्न्स को रियलाइज करना, डिटेक्ट करना एंड उनको कॉल्स को ऑटोमेटिकली ब्लॉक करना ऑलरेडी काफी हद तक होता है, बट जनरेटिव एआई उसको और बेटर कर देगा। फिशिंग ईमेल्स बहुत आराम से डिटेक्ट कर सकता है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेटर होगा, एंड ऑब्वियसली इमेज एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग, ये तो बहुत ही ज्यादा ये जो फीचर्स थे। लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक जो एआई, गूगल के फोन्स हमेशा से दे हैव रिलाइड ऑन एआई एंड मशीन लर्निंग, एंड उनके जो कस्टम प्रोसेसर्स हैं, जो टेंसर प्रोसेसर है, वो सपोर्ट करता है अभी तक एआई की कैपेबिलिटीज़ को, गूगल की, जो हमें मैजिकल फीचर्स लगते हैं। करेक्ट। अभी नेक्स्ट 2024 में वो चीज़ लिबरलाइज हो जाएगी विद क्वालकॉम का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, बिकॉज इट हैज़ सपोर्ट फॉर LLM प्रोसेसिंग ऑफलाइन। तो ये जितने भी मेन स्ट्रीम फोन्स नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर एंड बियॉन्ड, दे आर गोइंग टू हैव इमेंस एआई कैपेबिलिटीज जो नेटिवली ऑफलाइन काम करती है। हाँ, क्लाउड से कनेक्ट नहीं होगा, नेटिवली प्रोसेसिंग होगी, तेज होगी एंड बेटर होगी। इनिशियली आई थिंक ऑब्वियसली फ्लैगशिप फोन्स में रहेगा, जैसे कि हर बड़े फीचर के साथ रहता है, बट आई थिंक 25, 26 एंट्री लेवल, मिड लेवल, पहले मिड लेवल देन इवेंचुअली एंट्री लेवल फोन्स में भी ये फीचर्स पहुंच जाएंगे। इफ यू सी Qualcomm and even MediaTek, companies like these have like such a big responsibility कि ये सारे फीचर्स मिड रेंज में एंड बजट कैटेगरीज में भी आए। हाँ, वरना जो फीचर पैरिटी है वो नहीं रह पाएगी, एक्सपीरियंस जो है, यूजर एक्सपीरियंस, वो बहुत ही वेरी करेगा। इंपॉर्टेंटली ये भी चीज़ रहती है कि ये फीचर्स आए एंट्री लेवल और बजट कैटेगरी तक, वो बजट कैटेगरी और मिड लेवल सेगमेंट तक, बट ये भी है कि परफेक्शन के साथ है, बिकॉज LLM हेलुसिनेट करता है एंड यू डोंट वांट एन इमेज एडिटर टू बी जनरेटिंग समथिंग दैट यू डोंट वांट, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आए एंड परफेक्टली आए।
these things have to improve like very quickly. quickly and parallelly, क्योंकि AI का adoption बढ़ेगा and उसकी जो safety practices वो भी साथ साथ में बढ़नी पड़ेंगी. करेक्ट, ये एक ऐसी चीज है वी कैन बी एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि I'm very excited. एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा विद एआई. If you ask me, this is the next big leap स्मार्टफोन की कैटेगरी में. जैसे फीचर फोन से स्मार्टफोन का जंप था, अभी स्मार्टफोन से फार अवे, इट्स वेरी क्लोज, इट्स देयर, इट्स जस्ट स्टार्टिंग. एंड तुम ये समझो कि इवेंचुअली जो हम बात कर रहे हैं कि फोन्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, स्मार्टफोन्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, एआई का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, और वो रोल अब स्टार्ट हो रहा है. ये रोल अब स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है इस इंडस्ट्री में. ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करेगा. अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूट जिस तरीके से होगा, जो प्रोसेसर्स आएंगे, जो फीचर्स आएंगे, कई फीचर्स अभी जो हम बात भी नहीं कर रहे, जो हम सोच भी नहीं रहे हैं, वो फीचर्स आएंगे. एंड फोन्स का अलग लीप होगा उस डायरेक्शन में. एंड फिर ये फीचर्स वॉचेस में जाएंगे, फिर ये फीचर्स ऐसे जाएंगे कि हम सिर्फ वेरिएबल्स में यूज करेंगे एंड हमारा एक्सपीरियंस अलग होगा. स्मार्टफोन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी स्मार्टफोन्स की. आई एम एक्साइटेड फॉर दैट फ्यूचर. हाँ, वो फ्यूचर लेकिन होगा. जो नियर फ्यूचर है उसके लिए भी आई एम क्वाइट एक्साइटेड. जो नेक्स्ट ईयर में जो होने वाला है, Right. इट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट.